ये दिवस आज हमें यहाँ सेवा कुंज अपने लाली लाल को घुमाने राधा शरण भी आए हैं। राधा शरण कहाँ है? आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो आपको आज तक पता नहीं होगी। आप सेवा कुंज के दर्शन तो बहुत बार भले ही कर चुके होंगे, पर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आज तक आपको पता नहीं होगी। यहाँ के रज और जो ललिता कुंड का जो जल है उसके बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देंगे। आप जब वृंदावन आए तो यहाँ की चुटकी भर रज किसी भी लता के नीचे से उठा लें और बिना बोले उसे अपने पास किसी नीले या पीले वस्त्र में बांध लें। उस समय आपको कोई देखे नहीं। और यहाँ एक पूज्य श्री ललिता जी का कुंड है। आप आगे थोड़े परिक्रमा में निकलते हैं तो उसका नाम ललिता कुंड है। यहीं सेवा कुंज की परिक्रमा में श्री ललिता कुंड आता है। उसका थोड़ा सा जल आप बोतल में भर लीजिए। जो सेवायत हैं उनको आप बोलेंगे तो वो आपको थोड़ा ललिता कुंड का जल दे देंगे। जानकारी नंबर 1। इस रज को छोटे बच्चे के गले में या कमर में पीले वस्त्र में पोटली या ताबीज बनाकर बांध दें। जो बच्चा रात को चमक कर रोता है या जो बच्चा डरता है, अगर कोई और बाधा भी होगी तो भी आपका परम मंगल होगा। इस रज से वो बाधा सब दूर हो जाएगी। और इस रज पर अनगिनत हरि प्रिया के प्रेमी भक्तों के चरण चिन्हों से भी अंकित है। जानकारी नंबर 3। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पीली और नीली कपड़े की पोटली में इस रज को दरवाजे के अंदर की साइड रख दें या किसी धागे के सहारे से लटका दें। आपको घर के अंदर आते और जाते टाइम इसके दर्शन होने चाहिए। इससे आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। यह बात हमें वृंदावन धाम के सेवा कुंज सेवित काफ़ी उच्च कोटि के संतों द्वारा पता चली है। इसलिए हम आपको अपना परिवार समझते हैं, इसलिए हम आपके साथ ये बातें शेयर कर रहे हैं। यह रज प्रिया प्रीतम के चरण चिन्हों से अंकित है, इसलिए आपके घर में प्रेम और भक्ति बढ़ेगी। नंबर 4। हमने बहुत से संतों और भक्तों से सुना है कि अगर आप 41 दिन, अगर आप 41 दिन तक लगातार तुलसी जी में ललिता कुंड का जल का अभिषेक यानी नित्य थोड़ा थोड़ा, क्रम आपका टूटे नहीं, हर रोज प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, तुलसी जी में पानी डालते हैं सुबह सुबह, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और घर में शांति रहेगी। नंबर 5। अगर किसी को सफ़ेद दाग यानी कोढ़, जिसको कोढ़ बोला जाता है, वो अगर होता है तो पूज्य श्री ललिता जी के कुंड से जो आप जल लेकर आए हैं उसमें यमुना जल मिलाकर नियम पूर्वक 108 दिन तक नहाने के जल में 2-2 बूंद डालकर या 4-4 बूंद डालकर अपने सुलभता अनुसार उस जल को मिलाकर उस व्यक्ति को जिसको बीमारी है, कोढ़ या सफ़ेद दाग जिसको है, उसको नहलाएं। कर्म आपका टूटना नहीं चाहिए। 108 दिन के भीतर उनकी वो बीमारी चली जाएगी। और वो जो रज रानी लेके गए थे, जो आपके पास रज है, वो अपने शरीर पे उस रज का, अपने शरीर पर उस रज को लगाएं, सेवन करें। अगर आपको यह सभी कुछ नहीं चाहिए तो रज रानी और ललिता जू के कुंड से जो आप
जल लेकर गए हैं। नित्य सेवन करने से प्रिया प्रीतम की गूढ़ भक्ति, गूढ़ प्रेम की प्राप्ति होती है। सेवा कुंज के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि सेवा कुंज, वृंदावन धाम ये सब सच्चिदानंद है। हम इनकी अपने मुख से पूर्णतः जानकारी नहीं दे सकते। कुछ जानकारी हम आपको जो हमें आज तक सुनी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सेवा कुंज प्रिया प्रीतम की नित्य रास स्थली है। यहाँ पर हमारे प्रिया प्रीतम नित्य प्रति रास करते हैं। रास करते करते यहाँ पर श्री लाडलीजू महाराज, हमारी प्यारी राधा रानी थक गई, हैरान हो गई। तब स्वयं लालजू महाराज यानी ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से लाडलीजू के श्री चरणों को दबाया था। इसलिए इस स्थान का नाम हरिवंश महाप्रभु ने, इसलिए इस स्थान का नाम सेवा कुंज पड़ा है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने यहाँ लाडलीजू की चरण सेवा की थी। यह अलौकिक दर्शन आपको सिर्फ सेवा कुंज में ही मिलेगा और यह दर्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर सेवा कुंज में आपको सबसे ज़्यादा यही सुनने को मिलेगा, राधे रसकन स्वामिनी परम उदार प्रवीण, तीनों लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। श्री परम पूज्य आचार्य श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जो हमारे प्राण हैं, महाप्रभु द्वारा यह प्राकट्य स्थली है। इस पूरे वन में आज भी यह है कि रात्रि में कोई भी मोर, बंदर, जीव जंतु पूरे वन में प्रवेश नहीं कर सकता। रात में शयन आरती के बाद सब यहाँ से चले जाते हैं। जो भी रात में यहाँ पे रुक जाता है, जीव जंतु, मनुष्य, तो उसकी सुबह को मृत्यु हो जाती है, या वो पागल हो जाता है, या गूंगे बहरे हो जाते हैं। प्रत्येक शाम को यहाँ रात को शयन आरती से पहले एक फूलों की सेज सजाई जाती है। फूलों की सेज के ऊपर माला, दातुन, लड्डू, पान, इत्र, चंदन ये सब रखा जाता है। ये सब रख के मंदिर के दरवाजे बंद करके ताले लगाए जाते हैं। सुबह जब मंगला आरती के समय मंदिर को हजारों लोगों के सामने खोला जाता है, यह देखा जाता है कि लड्डू टूटे हुए हैं, पान चबाए हुए हैं, दातुन की हुई है और फूलों की सेज दबी हुई है। यह साक्षात सुबह सबको दिखाया जाता है। आप सेवा कुंज पहुँचें, जब भी आप वृंदावन आएं, एक बार सेवा कुंज जरूर जाएं, जरूर हमारी लाडलीजू के दर्शन करके आएं। सेवा कुंज में हमारे लालजू महाराज ने प्यारी जू की सेवा की थी, चरण सेवा की थी। और वहाँ ललिता कुंड है, आपको ललिता कुंड के भी दर्शन होंगे। आप ललिता कुंड के भी दर्शन करके आएँ। यह वीडियो और दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में राधे राधे लिखें और यह वीडियो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें। जय जय श्री हरिवंश चरण शरणम।